अमर की शादी की स्टेज पर वर वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी। तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अमर को एक आंख मार दी। शर्मिला होने के चलते अमर दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, परंतु शादी के बाद विदाई का समय आया तो वह लड़की चुगलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजाजी, मैं आपकी साली प्रीति दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा, साली को कोई भूल सकता है, अमर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है, प्रीति ने हंसते हुए कहा। कुछ दिनों के बाद प्रीति अपने पिता के साथ अपनी बहन आरती से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रुक गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस चले गए। प्रीति अमर के बर्ताव से काफी खुश थी, उससे घुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अमर खुलकर उससे बात नहीं कर पाता, वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता। एक दिन पत्नी आरती के कहने से अमर प्रीति को घुमाने ले गया। जब अमर प्रीति को अपने शहर की सैर करा रहा था, तब वह अमर के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। प्रीति के बदन के छू जाने से अमर अंदर ही अंदर सुलग उठता। तभी अमर की नजर प्रीति के गदराए जिस्म पर पड़ी। अमर को अपनी तरफ घूरता देख प्रीति ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजाजी? यह सुनकर थोड़ा शर्माते हुए अमर बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ। प्रीति, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच? तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? प्रीति मुस्कुराते हुए बोली। तुम ये क्या कह रही हो? अमर ने हैरानी से पूछा। प्रीति बोली, क्यों नहीं, साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले कुछ तजुर्बा होना चाहिए। ये तो गलत बात होगी, नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान डगमगाना हो तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अमर की बातें सुनकर प्रीति फिर से झुंझला उठी, लेकिन उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा भी नाम प्रीति नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद आरती ने प्रीति से पूछा, प्रीति कैसा लगा जीजाजी के साथ? प्रीति ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजाजी का साथ हो तो फिर वाह मजा आ गया। क्यों जीजाजी, आप भी कुछ बताइए। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा, मुझे तो सच में बहुत मजा आया जीजाजी। कहते हुए प्रीति ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे आरती नहीं देख पाई, पर अमर का दिल धड़क गया। रात के समय अमर और आरती अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी उन्हें दूसरे कमरे से प्रीति की जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुँचे तो प्रीति अपना पेट पकड़कर जोरों से करा रही थी। अपनी छोटी बहन का हाल देखकर आरती घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ प्रीति, पेट में दर्द हो रहा है दीदी? आरती घबरा गई, इतनी रात गए मैं क्या करूं? अमर आप ही कुछ कीजिए ना। अमर ने आरती से कहा, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ। आरती अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई तो अमर ने अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है प्रीति? हाँ जीजाजी, घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में आरती दवा लेकर आई और अपने हाथों से प्रीति को खिला दी, लेकिन फिर भी वह कराह रही थी। रात काफी हो गई थी, इसीलिए अमर ने आरती से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं प्रीति की देखभाल कर लूँगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अमर के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। काफी देर बाद प्रीति ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब अमर ने सोचा कि वह उससे कहकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह प्रीति से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि उसने अमर के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपनी ओर खींच लिया। बोली, इतनी भी जल्दी क्या है जीजाजी, सारी रात तो अपनी ही है, इसीलिए तो मैंने पेट दर्द का बहाना किया था, ताकि सारी रात आप मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है, तुमने हम लोगों के साथ में छल किया है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजाजी? आप भी बच्चों जैसी बातें करते हो, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हो। मैं आपके लिए कितना तरसती हूँ, तड़पती हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। तुम्हारे मुंह से यह बातें नहीं अच्छी लगती प्रीति, मैं तुम्हारा जीजा हूँ,
तो क्या हुआ, उम्र में बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो। कहते हुए अमर दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं आरती तो नहीं आ गई, लेकिन आरती दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकत कर सकती है। प्रीति उलाहना देते हुए कह रही थी कि मुझे खुश करके आप तबाह नहीं होंगे, बल्कि खुश होंगे जीजाजी। क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरी प्यास क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप और मैं हूँ। अमर बोला, मैं यह अकेलापन जानता हूँ, फिर भी तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसीलिए होश में आओ प्रीति, तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर एक काम का एक समय होता है। इसीलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्द ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। शादी के बारे में जीजाजी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए, देखते नहीं कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। कहते हुए प्रीति एक बार फिर से अमर से लिपट गई। अमर ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन यह भी एक हद तक ही है। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ और अपने इस जीजाजी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। इसके बाद अमर वहाँ से जाने लगा कि तभी प्रीति अमर का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, माफी आपको नहीं मुझे मांगनी चाहिए जीजाजी, क्योंकि मुझे गलत फहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको बहकाने की कोशिश की है, पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे जीजा जी? कहकर प्रीति ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए अमर ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। अमर कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही आरती कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह प्रीति काफी खुश नजर आ रही थी। उसने देखते हुए आरती से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजाजी मुझे पहुँचाएंगे ना घर? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर प्रीति सोचने लगी कि क्या ये वही कल वाली प्रीति है या कोई और। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी गलत फहमी में आकर ऐसे कदम न उठाएं जिसका हमें जिंदगी भर पछतावा रहे। धन्यवाद।